अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी को देखेंगे, ठीक है। इसको हम प्रूव करेंगे रियल एनालिसिस में रहते हुए। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी हमें कहती है कि अगर x जो है ये -1 से ग्रेटर देन है, देन फिर 1 प्लस एक्स की पावर जो n है ये ग्रेटर दैन इक्वल टू हुआ करेगा 1 प्लस एन एक्स, यानी कि पावर इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। तो वो यानी कि 1 प्लस ये वाली चीज़ है ना, तो अगर मैं पावर यहाँ इसके साथ लिख दूँ यानी कि ये चीज़ बन जाएगी, तो इनके दरमियान रिलेशन जो होगा वो ग्रेटर दैन इक्वल टू होगा, ठीक है। और यहाँ पे n जो है ये नेचुरल नंबर में से बिलोंग करेगा, यानी कि n बिलोंग करेगा पॉजिटिव इंटीजर्स में से, ठीक हो गया। तो चलिए आइए इसको हम प्रूव करते हैं। वी विल प्रूव दिस बाय मैथमेटिकली इंडक्शन। इसको मैथमेटिकली इंडक्शन से प्रूव करेंगे। मैथमेटिकली इंडक्शन क्या होती है, अगर कोई भी हमारे पास स्टेटमेंट है तो उसको पहले हम पहले स्टेप के लिए प्रूव करते हैं कि ये ठीक है, ठीक है। फिर उसको हम के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि ये ठीक है, और इसकी मदद से हम ये वाली चीज़ प्रूव कर देते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली इंडक्शन क्या करती है कि पहले के लिए प्रूव कर दें, ठीक है, के लिए सपोज करके k+1 के लिए प्रूव कर दें। अगर ये दो स्टेप फुलफ़िल हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि हमारी वो चीज़ के की हर वैल्यू के लिए साबित हो गई, सही साबित हो गई, ठीक है। चलिए आइए इसको हम प्रूव करते हैं। वी विल प्रूव दिस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। इस चीज़ को हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने लगे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पहली कीमत के लिए सही साबित करेंगे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का स्टेप नंबर 1 आएगा कि पुट n इज इक्वल टू 1। n की जगह 1 पुट करें तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1, और इसकी पावर n की जगह 1 रखा तो ये 1 प्लस एक्स बन गया। 1 प्लस एन एक्स है, और जब यहाँ पे भी हम n की जगह 1 रखेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स 1 प्लस एक्स। तो ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल आ गई, यानी कि ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ जाएगी। पहले स्टेप में क्या हो गया कि इसका आंसर भी 1 प्लस एक्स आ गया, इसका आंसर भी 1 आ गया। तो हमने कहा था कि इसका आंसर ग्रेटर दैन इक्वल टू एक्स आना चाहिए। तो ये इक्वल टू वाली कंडीशन फुलफ़िल होगी। कब फुलफ़िल हुई, जब एस की वैल्यू हमने 1 रखी। एस की वैल्यू 1 रखने पर ये हमारे पास इक्वल टू वाली पूरी हो गई। तो हमने कहा इक्वलिटी होल्ड इन दिस स्टेप। इसका मतलब पहला स्टेप हमारा सही साबित हो गया, ये इक्वलिटी सही लिखी हुई है पहले स्टेप के लिए। अब हम सपोज कर लेते हैं, सपोज स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के की वैल्यू के लिए हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू है। हमने ये लेट कर लिया, सपोज कर लिया, फिर इसकी मदद से हम इसको साबित करेंगे, ठीक है। तो n की जगह k रखा तो 1 प्लस एक्स की पावर n था, n की जगह k रख दिया, और 1 प्लस एन एक्स था, n की जगह k रख दिया। तो ये हमारे पास हमने सपोज कर लिया कि ये चीज़ दुरुस्त है, ठीक है। ये हमने सपोज कर लिया ये चीज़ क्या है, दुरुस्त है। अब ये दुरुस्त चीज़ की मदद से हम इसको साबित करेंगे। तो इसको साबित करना है, यानी कि जब हम x की जगह k रखेंगे, यानी कि ये वाली चीज़ थी ना, तो जब हम x की जगह पे k+1 रखेंगे, ठीक है, x की जगह पे k+1 रखेंगे, n की जगह पे जब k+1 रखेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर k+1, और 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह पे k+1 रख दिया। यानी कि इसको जो जिसको हमने सपोज किया था k वाले को, इसकी मदद से हम ये चीज़ प्रूव करेंगे, यानी कि k+1 वाली चीज़ प्रूव करेंगे, है ना। इसको हम प्रूव करने लगे हैं। अब इसकी मदद से इसको प्रूव करना है, यानी कि ये हमने लेट कर लिया, ठीक है। इसकी मदद से अब इस चीज़ को प्रूव करेंगे। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। इस चीज़ को प्रूव करना है। अभी इसको छोड़ दें, अभी इसको छोड़ दें, इसको हमने छोड़ दिया, ये हमने प्रूव करना है, अभी इसको छोड़ दें। मैंने कहा 1 प्लस एक्स की पावर k+1 किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल। तो वो पावर्स ऐड हो रही हों तो इनको हम बेसिस के तौर पे अलग भी कर सकते हैं। तो ये 1 प्लस एक्स की पावर k आ जाएगा और 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अब ये हम पढ़ के आए कि ये वाली चीज़ हमने लेट की थी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 प्लस के एक्स है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू बन जाएगी किससे, 1 प्लस के एक्स से, और ये साथ आ जाएगा 1 प्लस एक्स, ठीक हो गया। जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये हमारे पास आ जाएगी 1 1 जार 1 प्लस 1 एक्स जार एक्स, और प्लस ये बन जाएगा के एक्स, और ये बन जाएगा के एक्स स्क्वायर, ठीक है, के एक्स स्क्वायर। और यहाँ से देखें तो ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ गई, ठीक है ना, ये वाली चीज़ आ गई, ये वाली चीज़ इसके इक्वल आ गई मल्टीप्लाई करने से। अब 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर ये हमेशा ग्रेटर दैन रहेगा 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स से। यानी कि इसमें देखें तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है ना, पॉजिटिव नंबर ऐड हो रहा है, तो ये चीज़ हमारे पास बड़ी होगी इससे। किसी भी नंबर में एक पॉजिटिव नंबर ऐड होता हो तो ये चीज़ इससे बड़ी होगी, यानी कि ये आ जाएगा ग्रेटर दैन 1 प्लस एक्स प्लस के एक्स के। और यहाँ से ये ग्रेटर देन आ जाएगा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ दोनों में से x कॉमन लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस के, और ये आ जाएगा x। और ये सारी चीज़ किससे बड़ी आई है,
इस वाली चीज़ से, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1 बड़ी आ गई, 1 प्लस के एक्स, और यही चीज़ तो हमने साबित करनी थी, ये इससे बड़ी है। कैसे साबित हुई? इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए। ये रिज़ल्ट हमने यहाँ पे पुट किया था, ठीक है। तो इस रिज़ल्ट को यूज़ करते हुए हमने ये देखें, ये साबित कर दिया कि यहाँ पे लिख लेता हूँ ना, किससे बड़ी है, 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1। तो ये देखिए 1 प्लस एक्स की पावर के प्लस 1 से ये चीज़ बड़ी है, और यही चीज़ तो हमने साबित करनी थी, ये क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ। तो हैंस एस एन इज़ ट्रू फॉर ऑल एन, तो तमाम वैल्यूज़ के लिए ये हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ये हमारे पास क्या है, बर्नौलीज़ इनइक्वालिटी है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।